दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। वहीं इस टेस्ट सीरीज के खत्म होते ही दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की एक रोमांचक वनडे सीरीज भी खेला जाना है, जिसके लिए बीसीसीआई और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर इस वनडे सीरीज के शेड्यूल को घोषित कर दिया है। वहीं पर इस शेड्यूल के फाइनल होते ही बीसीसीआई ने इस वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर 15 सदस्यों की नई भारतीय स्क्वाड को घोषित कर दिया है, जहां पर अपने इस स्क्वाड से अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बल्ले और गेंद से फ्लॉप रहे लोकेश राहुल समेत 4 बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर अब उनकी जगह पर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले सरफराज खान और अभी बांग्लादेश के खिलाफ T20 में विस्फोटक सैकड़ा ठोकने वाले संजू सैमसन के अलावा नीतीश रेड्डी समेत 7 नए खिलाड़ियों को पहली बार भारतीय टीम के वनडे स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड टीम के बने नए कप्तान टॉम लैथम समेत पूरी कीवी टीम को भौचक्का कर दिया है। वहीं पर इसके अलावा पिछले 1 सालों से टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड से चोट की वजह से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी समेत 2 खूंखार खिलाड़ी अब पूरे तरीके से फिट होकर टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड को ये खिलाड़ी पहले से बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इस 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई बड़े बदलाव जो हर किसी को चौंका देंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया फिलहाल वनडे फॉर्मेट की नंबर 1 की टीम है, तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम भले ही वनडे फॉर्मेट की नंबर 5 की टीम है, लेकिन उसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम बड़ा उलटफेर करने का दमखम रखती है। तो ऐसे में हमको दोनों टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक वनडे सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और कीवी टीम के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के रोमांचक वनडे सीरीज का क्या होने वाला है, पूरा शेड्यूल। वहीं पर इस वनडे सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको फ्री में कहां पर देखने को मिलेगा। वहीं भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों में क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस टीम पर पड़ेगी इस वनडे सीरीज में भारी। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई ने भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर इस वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड टीम को घुटनों पर लाने के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड का किया है चयन, जिसे देख न्यूजीलैंड टीम के अभी से छूटने लगे हैं पसीने। इसके अलावा इस वनडे सीरीज के लिए कौन होगा भारतीय टीम का नया कप्तान और नया उपकप्तान। वहीं पर इसके अलावा इस वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट और घातक प्लेइंग 11। इसके अलावा भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस वनडे सीरीज से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें, जिसे जानना आपके लिए यह वनडे सीरीज शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो भारतीय टीम से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के वनडे सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला वनडे का बड़ा महामुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर दूसरा वनडे का बड़ा महामुकाबला रांची के JSC क्रिकेट स्टेडियम में। तो वहीं पर इस वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे का ब्लॉकबस्टर महामुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इस वनडे सीरीज के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो इस सीरीज की लाइव टेलीकास्ट हमको टीवी पर स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग हमको जियो सिनेमा ऐप पर देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, अब बीसीसीआई ने जिन 2 खिलाड़ियों को इस वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान और उपकप्तान बनाया है, उसकी बात करें तो इस वनडे सीरीज के लिए एक बार फिर से रोहित शर्मा के कंधों के ऊपर की जिम्मेदारी देते हुए उनको भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। तो वहीं पर टीम इंडिया के उपकप्तान की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को दिया गया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में ज्यादा बेहतर कप्तान कौन है। वहीं पर दोस्तों, इस वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई और भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने जिन 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड का चयन न्यूजीलैंड टीम का इस सीरीज में परखच्चे उड़ाने के लिए किया है, उस खतरनाक और घातक स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है। न्यूजीलैंड और भारत के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े, तो अब तक ये दोनों टीमें वनडे फॉर्मेट में 118 मुकाबलों में भिड़ चुकी है, जिसमें कीवी टीम ने 50 मुकाबलों में भारतीय टीम को धूल चटाया है,
तो वहीं पर 60 मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की टीम को चारों खाने चित्त किया है। वहीं पर 7 मुकाबलों का कोई नतीजा इस दोनों टीमों के बीच देखने को नहीं मिला, तो वहीं पर एक मुकाबला दोनों टीमों के बीच ड्रा रहा है। ऐसे में इन आंकड़ों के लिहाज से हेड टू हेड रिकॉर्ड में टीम इंडिया कीवी टीम के ऊपर भारी दिखाई देती है। लेकिन इसके बावजूद बीसीसीआई ने कीवी टीम को इस वनडे सीरीज में बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए इस 3 मैचों के वनडे सीरीज के लिए जिन 15 सदस्यों की सबसे खतरनाक भारतीय स्क्वाड का चयन किया है, इस स्क्वाड में सबसे पहले बीसीसीआई ने 3 दमदार सलामी बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि न्यूजीलैंड टीम के गेंदबाजों के ऊपर पावर प्ले में टूटकर बरसते दिखेंगे। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है, जो कि अभी फिलहाल आईसीसी के वनडे रैंकिंग में नंबर 3 पर बतौर बल्लेबाज मौजूद है। वहीं पिछले कुछ समय से शुभमन गिल का फॉर्म वनडे मुकाबलों में बेहद खराब देखने को मिला है, जहां पर अभी खेले गए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में इनके बल्ले से रन निकले नहीं थे। लेकिन शुभमन गिल वनडे फॉर्मेट के एक खतरनाक बल्लेबाज है, जिनके आंकड़े वनडे में चौंकाने वाले हैं, जिन्होंने काफी कम वनडे के मुकाबले खेलते हुए 2300 से ज्यादा रन, लगभग 60 के बेहतरीन औसत से रन बनाते हुए वनडे में 6 शतक और तरह अर्धशतक ठोका है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया गया है, जिन्होंने पिछले कुछ समय से वनडे मुकाबलों में भी टी20 के अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों के लिए काल साबित हुए हैं। वहीं रोहित शर्मा फिलहाल वनडे फॉर्मेट में बतौर बल्लेबाज आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर 2 पर मौजूद है। रोहित शर्मा अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की वजह से इस समय विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों में से एक है। हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में इनके बल्ले से रनों की बारिश देखने को मिल था। वहीं अगर रोहित के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो उनके बल्ले से वनडे फॉर्मेट में 31 शतक तो 57 अर्धशतक निकले हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तगड़े बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। टी20 और टेस्ट मुकाबलों में बतौर ओपनर बल्लेबाज खुद को साबित करने वाले यशस्वी जायसवाल को पहली बार टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में चुना गया है। तो ऐसे में अगर इनको न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलता है तो वनडे मुकाबलों में इनका डेब्यू का मुकाबला होगा। तो अब देखने वाली बात होगी यशस्वी जायसवाल अपने मिले इस बड़े मौके का वनडे मुकाबले में कितनी गहरी छाप छोड़ते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में ज्यादा खतरनाक ओपनर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 वर्ल्ड क्लास मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो वनडे फॉर्मेट में भी टी20 के अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का हुनर रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्य कुमार यादव को हम सब टी20 में बेहतरीन बल्लेबाजी करने के लिए जानते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन किया था। लेकिन उसके बावजूद अभी भी सूर्य कुमार यादव को वनडे मुकाबलों में खुद को साबित करना बाकी है। हालांकि अपने आखिरी खेले गए वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की थी। वहीं पर अगर सूर्या के वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो सूर्या ने इस फॉर्मेट में लगभग 800 रन बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से 4 अर्धशतक ही निकले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सरफराज खान को शामिल किया गया है। सरफराज खान ने अभी खेले जा रहे न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के मुकाबले में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 150 रनों की पारी खेली थी, जिस वजह से इनकी जगह वनडे स्क्वाड में बनी है। तो अब देखने वाली बात होगी सरफराज खान अपने मिले इस बड़े मौके का कितना फायदा उठा सकते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के ही नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में वनडे मुकाबलों के किंग विराट कोहली को शामिल किया गया है, जो कि फिलहाल वनडे मुकाबलों में अपने उतारा चढ़ाव भरे फॉर्म की वजह से इस फॉर्मेट में फिलहाल आईसीसी के वनडे रैंकिंग के नंबर 3 से नंबर 4 पर खिसक चुके हैं। कोहली के बल्ले से हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में रन निकले नहीं थे। वहीं पर अगर विराट कोहली के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो 50 शतक और 72 अर्धशतक निकला है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ टी20 मैच खेला है। 20 सीरीज में तूफानी शतक जड़ा था, जिस वजह से उनकी जगह कीवी टीम के खिलाफ
वनडे स्क्वाड में बनी है। वहीं पर अगर संजू सैमसन के वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 56 की औसत से 500 के लगभग रन बनाते हुए एक शतक तो 3 अर्धशतक इनके बल्ले से निकला है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ऋषभ पंत को शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में T20 और टेस्ट फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहीं इसके अलावा ऋषभ पंत एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि किसी भी पोजीशन में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बना सकते हैं। वहीं पर अगर ऋषभ पंत के वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो ऋषभ पंत ने इस फॉर्मेट में लगभग 900 रन बनाते हुए एक शतक तो 5 अर्धशतक इस फॉर्मेट में बनाया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ ऋषभ पंत और संजू सैमसन में ज्यादा बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। वहीं पर इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को किया गया है शामिल, जो कि अपनी तूफानी बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी के दम पर किसी भी वनडे मुकाबलों का नतीजा पल भर में बदल देने की काबिलियत रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। वहीं पर इनकी वापसी वनडे वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हो जाने के बाद लगभग 1 सालों के बाद इनकी वापसी वनडे मुकाबलों के लिए हो रही है। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या जरूर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ना चाहेंगे। वहीं हार्दिक पांड्या के अगर वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 1800 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 84 विकेट भी अपनी घातक गेंदबाजी से निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। रविंद्र जडेजा एक ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी है जो कि अपनी फिरकी गेंदबाजी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से विरोधी टीमों के लिए वनडे फॉर्मेट में काल साबित होते हैं, जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो रविंद्र जडेजा ने इस फॉर्मेट में लगभग 2800 रन बनाते हुए 220 विकेट निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया था। तो ऐसे में नीतीश रेड्डी को पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी अपने मिले इस बड़े मौके का कितना फायदा नीतीश रेड्डी उठा सकते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 4 वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों को किया है शामिल, जो कि न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन और घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। बुमराह अभी क्रिकेट के हर फॉर्मेट में गजब की लय में दिख रहे हैं, जो कि डेथ ओवरों में घातक गेंदबाजी करने के लिए पूरी दुनिया में नंबर 1 गेंदबाज माने जाते हैं, जिनके सामने हर बल्लेबाज घुटने टेकने को मजबूर हो जाता है। जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो जसप्रीत बुमराह ने काफी कम वनडे के मुकाबले खेलते हुए इस फॉर्मेट में 149 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शामी को शामिल किया गया है। वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हुए शमी अब पूरे तरीके से फिट होकर भारतीय टीम में धमाकेदार वापसी कर चुके हैं। वहीं अगर मोहम्मद शामी के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो शमी ने वनडे में लगभग 200 विकेट लेते हुए फिलहाल भारतीय टीम के मौजूद समय में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। वैसे मोहम्मद सिराज का फॉर्म पिछले कुछ समय से क्रिकेट के हर फॉर्मेट में बेहद ही उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला है, जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो मोहम्मद सिराज ने इस फॉर्मेट में अब तक 70 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है, जो कि मिडिल ओवरों में कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव ने वनडे में लगभग 170 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ भारतीय टीम अपने इस 15 सदस्यों की ढांसू और खतरनाक स्क्वाड के साथ न्यूजीलैंड का 3 मैचों की वनडे सीरीज में सुपड़ा साफ कर सकती है या नहीं। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में बीसीसीआई को देना चाहिए था मौका। वहीं आपके लिहाज से इस वनडे सीरीज के लिए क्या होनी चाहिए भारतीय टीम की सबसे बेस्ट प्लेइंग 11।